के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी की नमाज जनाजा में शिरकत। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद खनी, शजील इनाम मेमन और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी शरीक हुए। कायम अली शाह, रज़ा रब्बानी, निसार खोड़ो शरीक हुए। जुल्फ़िकार अली शाह, वक़ार मेहदी, नजमी आलम, मंजूर वसान, मुनम जफ़र और दीगर भी शरीक हुए। ताज हैदर के घर पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो का मरहूम को खिराज अकीदत। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ शोक का ऐलान। तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, आजिज़ जमाली से मज़ीद भी तफसीलात लेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के नमाज जनाजा में शिरकत। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की नमाज जनाजा के बाद अब उनकी तदफीन भी हो चुकी है। नमाज जनाजा में शहर की अहम शख्सियात और सूबे की अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उसके अलावा सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, सैनेटर्स और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग थे। शहर की अहम शख्सियात इस नमाज जनाजा में शरीक थी, जबकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। उसके बाद मैयत को जो है वहाँ से रवाना कर दिया गया अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के लिए। मज़ार के अहाते में तदफीन हो चुकी है। तदफीन के मौका पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, वक़ार मेहदी और दीगर के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। अब हम उनके सेनेटर ताज हैदर के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ उनके वर्सा, लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार, उनकी आमद का एक सिलसिला जारी है। अलबत्ता यहाँ अब तक कोई अहम रहनुमा तो नहीं पहुँचा है। अलबत्ता नमाज जनाजा और तदफीन ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। जी आजिज़ ये बताइएगा कि मरहूम के सोगवारान में कौन कौन है, और ये बताइएगा कि जिस तरीके से सियासत में इन्वॉल्व रहे ताज हैदर और मुख्तलिफ मामलात ज़िंदगी से वो जुड़े रहे, क्या उनकी लेगेसी को उनके घर से कोई लेकर चलेगा? को आगे बढ़ाएं, कुछ मजीद खबरें शामिल करें। लाठी टाउन यूसी 6 के 8 इम्तिहानी मराकज़ पर बिजली की बंदिश। वाइस चेयरमैन यूसी 6 उमैर दुरानी इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकल पड़े। असातिज़ा और तलबा से उनके मसाइल पूछे। उमैर दुरानी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वादे के बरखिलाफ इम्तिहानी मराकज़ की बिजली बंद कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। कायद में मैट्रिक इम्तिहानात जारी। ऐलान के बावजूद इम्तिहानात के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, तलबा पसीने में नहा गए। इतला मिलने पर यूसी 6 लांडी टाउन के वाइस चेयरमैन उमैर दुरानी मैदान में आ गए। इम्तिहानी मराकज़ के दौरे किए, असातिज़ा और तलबा से मुलाकातें भी की। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वादे के बावजूद दौरान इम्तिहान बिजली बंद कर रहा है, जिसके बाइस तलबा को पेपर देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि के इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का लिख कर भी तालीमी बोर्ड ने और वज़ीर तालीम ने खुद इंटीमेट भी किया था कि वो तालीमी मराकज़ जहाँ पर बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर्स पड़े हैं वहाँ पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होंगे। लेकिन वही बात है कि इलेक्ट्रिक ने हर साल की तरह इस साल भी वो सारे दावे के दावे हवा कर दिए हैं। असातिज़ा और तलबा और तालिबात का कहना था कि उन्हें बिजली की अदम दस्तियाबी के बाईस शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शदीद गर्मी से जो कुछ याद किया वो भी भूल गए। क्लास 9 के पेपर दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम इस वजह से ये हो रही है कि हम यहाँ पेपर देने आए हैं, सेंटर में लाइट नहीं है, जिस वजह से हमें घबराहट हो रही है। पेपर जो याद किया हुआ होता है वो हम भूल जाते हैं, और पसीने की वजह से जो कॉपीज़ पे वो हो रहा है उस वजह से हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का तो इशू है यहाँ पर, और वैसे भी आम दिनों में भी जाती है, लेकिन कम से कम एग्जाम में जो है नहीं जानी चाहिए। वाइस चेयरमैन यूसी 6 उमैर दुरानी का कहना था कि बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में पेपर ताख़ीर से मौसूल होने की शिकायत भी मिली हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड की के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम से इम्तिहानात के दौरान लोड शेयरिंग न करने की दरख्वास्त। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा, कई इम्तिहानी मराकज़ से इत्तला मिली, इम्तिहानात के दौरान लोड शेयरिंग जारी है। शदीद गर्मी और अंधेरे कमरे में तलबा इम्तिहानी पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे, अक्सा शेख से अपडेट कीजिएगा।
इलेक्ट्रिक के आला हुक्काम से इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग ना करने की गई है। उनका मज़ीद कहना था कि सामी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि हमें कई इम्तहानी मराकिज़ से ये इतला आ रही है कि वहाँ पर इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस शदीद गर्मी और अंधेरे कमरे में तलबा और तालबात इम्तहानी पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इलेक्ट्रिक के आला हुक्काम से एक बार फिर इस्तदा की गई है कि वो बोर्ड के तहत जारी सालाना इम्तहानात के दौरान कायम करदा इम्तहानी मराकिज़ में सुबह की शिफ्ट में 9:30 से 12:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक तलबा और तालबात के बेहतर मफाद में लोड शेडिंग ना करें ताकि तलबा और तालबात बआसानी अपने इम्तहानी पर्चेजात हल कर सकें। जैसे कि आज हमने देखा कि आज सालाना इम्तहानात का दूसरा रोज़ था और आज भी जो तालबात हैं वो बग़ैर लाइट के बग़ैर बिजली के जो है अपना पर्चा हल करने में मसरूफ़ थे। उस गर्मी के मारे उनकी जो कंडीशन थी वो हम देख रहे थे। उन्हीं के साथ जो असातिज़ा हैं उनको भी तकलीफ़ का सामना था। तो इसलिए जो चेयरमैन है उन्होंने दोबारा से के इलेक्ट्रिक को इस्तदा की गई है कि तलबा और तालबात का ख्याल रखा जाए, उनको बआसानी अपने इम्तहानी पर्चे हल करने दें ताकि वो इसीलिए अपने जो उनके पेपर्स हैं वो हल कर सकें। और जो अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले मीडिया को ये यकीन दहानी कराई जाती रही है तालीमी इंतज़ामिया की तरफ से कि इलेक्ट्रिक को यकीनी बनाया गया है उनकी इंतज़ामिया को कि लोड शेडिंग ना की जाए इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर। तो अब जब इम्तिहान शुरू हो चुके हैं तो ये बात क्यों याद आ रही है और अब क्यों खतूत लिखे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को? देखिए, चेयरमैन की जानिब से जो है पहले भी खतूत लिखे गए थे कि जो इम्तहानी मराकिज़ होंगे उनमें ख्याल किया जाए कि लोड शेडिंग ना की जाए। जो सुबह की शिफ्ट की टाइमिंग है 9:30 से 12:30 बजे की और जो शाम की शिफ्ट की टाइमिंग है दोपहर की जो जनरल ग्रुप के एग्जाम्स हैं 2:30 बजे से 5:30 बजे तक की, उनको ये ताकीद की गई थी कि वो जो है इस टाइमिंग के अंदर लोड शेडिंग ना करे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज दूसरा रोज़ का लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। हालांकि कल के इलेक्ट्रिक ने ये यकीन दहानी करवाई थी चेयरमैन को कि अब इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद आज हमने जो सेंटर बने हुए थे जहाँ पे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं वहाँ हमने जाके खुद देखा है कि 2.5 और 3 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से बच्चे अपने एग्जाम्स करने में उनको दुश्वारी का सामना हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। KMC के मातहत के अस्पतालों में गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ मेयर ने डंडा उठा लिया। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का इजलास हुआ। मेयर अस्पतालों में ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दे दी। KMC के मातहत अस्पतालों में गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ मेयर ने डंडा उठा लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज का इजलास हुआ। मेयर कराची अस्पतालों में ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने हिदायत दी है। जिला सेंट्रल पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार तीनों डकैत इंतहाई मतलूब निकले। मुलजिम ने इंकिशाफ किया, 2012 में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ हूँ। हम तीनों की दोस्ती जेल में हुई थी। पुलिस ने तीनों डकैतों को पावर हाउस से गिरफ्तार किया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो कि इस वक्त बिलाल कॉलोनी थाने में मौजूद हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जिला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हम देख रहे हैं कि 3 इंतहाई मतलूब डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। एक जो है वो जेल में उसकी दोस्ती हुई थी, 2012 से बंद हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? जिशान अली। पहली दफ़ा कब बंद हुए थे? पहली 2024 में। इधर हाँ 2024 में। किस केस में हुए थे? 397 डकैती के केस में हुए थे? जी मैडम। तुम इधर आओ जी। नाम क्या? अदील है? अदील अहमद। सबसे पहले कब बंद हुए थे? 2012। किस केस में? 23 से। फिर कब बंद हुए? उसके बाद 12 तारीख 11वां महीना सन 2024। और आप तीसरी बार कब बंद हो? आज 2025। जी, डेट याद नहीं मेरे को आज। इसको जानते हो? नहीं जानते? जानता नहीं। कैसे जानते हो? एक बार मुलाकात। कहाँ पर हुई थी मुलाकात? जेल में। है? जेल में हुई थी। कैसे मुलाकात हुई थी? मतलब एक साथ लॉकअप में थे। एक बार जो नए लोग आ जाते हैं, बातचीत तो ऐसी कुछ नहीं, बस ये कि हाँ खाना वाना खाया, नाम वगैरह बताया। उसके बाद अगले दिन इनका क्या पूछा तुमने, ऐसे कैसे बंद हुए हो तुम? नहीं, ये नहीं पूछा। ये पूछा कि क्या तुम्हारा क्या मसला है। फिर क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि मेरा मुकाबला है। अच्छा, तुम भाई तुम उसको जानते हो? जी मैडम। कहाँ दोस्ती हुई? जेल में दोस्ती हुई थी। जेल में हुई थी? जी। फिर बाहर निकल के कैसे मुलाकात हो गई? बाहर निकल के क्या नाम है, अब्बास भाई जहाँ रहता है ना। कौन अब्बास? ये जो अब्बास भाई। कौन है?
ये मेरा रिश्तेदार है, कज़न है। कज़न है? जी, किसका बेटा है? ये अल्लाह दित्ता का बेटा है। कौन है तुम्हारा? इसका वालिद साहब है। अल्लाह दित्ता तुम्हारा कौन है? मेरा मैडम ये तो रिश्ते में नहीं पता है कि मेरा क्या लगता है, लेकिन तुम्हारा ये रिश्तेदार है। तुमने बोला अल्लाह दित्ता इसका वालिद है, तुम्हें यही नहीं पता कि अल्लाह दित्ता तुम्हारा रिश्ते में कौन है? मैडम जो इसका चाचू का बेटा। तुम्हारा कौन है अल्लाह दित्ता? तुम्हारा रिश्तेदार कैसे हुआ ये? मैडम ये रिश्ते के अंदर अल्लाह दित्ता कौन है तुम्हारा? ये चाचू ये मामू लगता है मैडम। सोच लो। जी मैडम। होश में हो? जी मैडम। रिश्ते नहीं पता तुम्हें कौन क्या है? मैडम इसका खाली पता है कि रिश्ते में कज़न लगता है। कैसे कज़न हो गया तुम्हारा? किसका बेटा है? तो मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ किसका बेटा है? कि क्या नाम है, जो इसका जो चाचू है ना, इसका चाचू तुम्हारा कौन है? इसका जो चाचू है वो मेरा खालू है। खालू का बेटा है तुम्हारे? जी। कितनी बार बंद हुआ है वो? ये एक ही मरतबा मेरे ख्याल में बंद हुआ है, चोरी के केस में। चोरी के केस में। हाँ भाई, तुम किस में बंद हो? वो तो कह रहा है मंशियात के केस में बंद हुआ। मैडम है, वो तो कह रहा है मंशियात में बंद वो चोरी का केस ने डलवाया था। उसने खुद डलवा दी चोरी का केस। चोरी के केस में बंद हुआ है, मंशियात में बंद हुआ है, चोरी के केस में बंद हुआ है। मंशियात का केस था और चोरी का केस में बंद हुआ है, 2 दफा बंद हुआ है। नहीं एक ही मरतबा बंद हुआ है। अच्छा जी, ये वो डकैत हैं, ये 2012 से बंद हो रहा है। ये कभी इसका रिश्तेदार बन जाता है, जबकि ये तीनों हाई प्रोफाइल डकैत हैं, इंतहाई मतलूब डकैत हैं। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में ये मुलविस है। सच्चल से इन्होंने कई मोटरसाइकिलें छीनी हैं। ये पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार हुए हैं। कल रात भी पावर हाउस पर ये तीनों बैठकर मनसूबाबंदी करी। 2 पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है और तीनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी। पुलिस की जानिब से मजीद इंटरोगेशन इनसे शुरू कर दी गई है। जी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये लीटर तक कम करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा कि ईरान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत दरामदात का मुआहदा किया जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपये लीटर तक कमी हो सकती है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की जानिब से नई टैरिफ पॉलिसी के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी देखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं की गई। इसी हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ चेयरमैन अब्दुल समी खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। समी साहब बताइएगा, क्या समझते हैं, आलमी मंडियों में तो खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, सस्ता होना चाहिए पेट्रोल यहाँ भी? 10 रुपये कम से कम तो होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की चालाकी बढ़ती, इन्होंने वायदा कर लिया था कि बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। इसमें IMF ने इनकार कर दिया। अब इन्होंने तरीका इख्तियार किया कि वो जो पैसे बच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक में कम कर दें। दूसरी बड़ी ज़्यादती ये है कि ये कहते हैं कंज्यूमर को, देखिए कंज्यूमर को फ़ायदा जब पहुंचेगा जब पेट्रोल की कीमत कम होगी। पेट्रोल की कीमत कम होने से खाली बारबरदारी ये वो नहीं, एक 40% इस वक्त पाकिस्तान में रिक्शाएं चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और इन्होंने दिखाने के लिए 1 रुपया कम कर दिया पिछली दफ़ा, ये बड़ी ज़्यादती है। अब्दुल समी खान मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम 10 रुपये फ़ी लीटर कमी करे, आवाम को रिलीफ दे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ईरान के साथ अगर इंपोर्ट शुरू हो जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की तो इसमें भी 50 रुपये फ़ी लीटर तक बड़ी कमी हो सकती है। जी। बिजली की कीमतों में कमी को ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने खुशाइंद करार दिया है। एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी कहते हैं कि नेपरा के इलेक्ट्रिक की जानिब से 6 रुपये 62 पैसे कमी की दरख्वास्त मान लेती है तो ये दूसरा बड़ा रिलीफ का सबब बनेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तार से। जी, जैसे कि वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जहां बिजली कीमतों में कमी के इकदाम को सराहा गया, तो वहीं हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त की गई है फ़ी यूनिट बिजली जो है तकरीबन 6 रुपये 62 पैसे सस्ती करने की, और इस हवाले से 16 अप्रैल को नेपरा अथॉरिटी की जानिब से समाअत की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसीन कुरैशी जो कि सदर हैं ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के और FUCCI में भी ये ओहदा रखते हैं। इनसे जानते हैं, अब तो आपको बिजली इस्तेमाल करने में कोई खौफ तो महसूस नहीं होता, क्योंकि ताजी बरादरी की एक दरीना डिमांड थी कि बिजली सस्ती की जाए। वज़ीर पाकिस्तान ने भी बिजली सस्ती की है और अब के इलेक्ट्रिक ने भी जो है वो दरख्वास्त की है बिजली तकरीबन 6 रुपये 62 पैसे सस्ती करने की। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये बहुत अच्छी खबर है और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था तो हमने उसको सराहा था और बड़ा खुशाइंद है और हमारी FPCCI का भी इसमें बड़ा एक किरदार रहा है। उसके अलावा जो आपने अभी बताया कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी तकरीबन ₹6.25 जो है बिजली की कीमतें जो है कम करने के हवाले से दरख्वास्त की गई है, तो ये एक अलग से अगर उसके अलावा भी है तो ये डबल एक खुशखबरी होगी और शहरियों के लिए, ताजिर बिरादरी के लिए, सनतकारों के लिए और इसका बराह रास्त असर जब ये बिजली की कीमतें कम होंगी इतनी सतह पे, तो इसका फ़ायदा आने वाले वक्तों में आवाम पे और हमारे जो ख़ुसूसी तौर पे स्मॉल ट्रेडर्स उन पे बहुत असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो उसके इक़दाम जो सामने आए हैं वो नहायत ना सिर्फ खुशाइंद है बल्कि जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक जानिब से तकरीबन ₹6.62 बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की गई, तो उम्मीद ये है कि नेपरा जो है वो इस दरख्वास्त को पे ना सिर्फ अमल करेगा बल्कि इसका रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँचेगा, क्योंकि महंगाई की शरह की वजह से और बिलखुसूस बिजली के टैरिफ जिस तरीके से हमने माजी में देखा था कि वो महंगे हुए थे, उसकी वजह से आवाम के ऊपर बिजली की मद में जो है और बिलखुसूस ताजिर बिरादरी के ऊपर बिजली की मद में जो है वो बोझ बढ़ गया था। ताहम अब ये बोझ बदतरीज कम हो रहा है, तो हुकूमत और ताजिरों की, आवाम और ताजिरों की जानिब से हुकूमत के इक़दाम को जो है वो सराहा जा रहा है। शहर कायद में पीने का पानी का मसला संगीन। नासिमाबाद नंबर 5 में पानी के लाइनों में रसाव, हज़ारों गैलन पानी साया। मकीन कहते हैं 2 बरस गुजर गए लेकिन पानी के लीकेज का मसला हल ना हो सका। जगह जगह गटर उबलने समेत किल्लत आब की शिकायत भी मामूल बन गई। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद टाउन की UC नंबर 1 और नाज़िमाबाद का इलाका नंबर 5 है ये, और जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ इस रोड की अहमियत ये है कि इस पे जिन्ना कॉलेज से लेके मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक का ये रोड है, जिस पे दर्जनों स्कूल भी हैं, मदारिस भी हैं, और सबसे अहम चीज़ ये कि होम्योपैथिक के हवाले से यहाँ पे KMC का अस्पताल भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकज़ भी मौजूद हैं। मसरूफ़ तरीन ये रोड तस्वुर किया जाता है, लेकिन फरामी और निकासी आपके महकमे की नाअहली के नतीजे में ये रोड जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और इस वक्त जैसा कि सबके इल्म में है कि खुश्क साली है और पानी की भी कमी है, लेकिन यहाँ पे लाइन लीकेजेस का ये हाल है कि हब डैम से आने वाली लाइन से यहाँ पे पानी दिया जाता है। जब पानी यहाँ खोला जाता है तो ये पूरा इलाका दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है, और इसके साथ साथ सेवरेज का निज़ाम भी यहाँ धरम बरम है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। इलाका मकीन भी परेशान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, कब से ये सूरत हाल है और क्या क्या परेशानी है? ये गुज़श्ता 4 से 5 साल से परेशानी है, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो ना जो पानी की लाइन है वो बहुत सारी लीकेज है, उसकी वजह से इतना परेशान। जब भी पानी आता है पूरा पानी जो है रोडों पे आता है, घरों पे जाने की जगह जो लीकेज है वहाँ से इतने प्रेशर से पानी आता है, पूरी रोड जो है ना ख़राब होगी। उसके अलावा जो सेवरेज की लाइन है वो भी डैमेज हुई हुई है, वो भी उसका भी पानी बिल्कुल निकलता रहता है। जब पानी नहीं आता तो सेवरेज उबल रहा होता है। यहाँ एक अजाब बना हुआ है हमारे लिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पानी आप बता रहे हैं कि सड़कों पर बहता रहता है लीकेजेस की वजह से, तो इलाके में किल्लत आपकी कोई शिकायत मौजूद है? जी बिल्कुल, इसकी वजह से घरों में पानी नहीं जाता, प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है। जब प्रेशर नहीं होगा तो घरों में पानी कहाँ से आएगा? और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो पानी की मीठे पानी की लाइनों की लीकेजेस है उसको बंद करने की ज़रूरत है, ताकि पानी को ज़ाया होने से भी बचाया जा सके और लोगों को पीने के लिए उनके घरों में उनकी लाइनों में